की जानकारी सामने आई है और इसका एपिसेंटर बन गया है पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इलाका। लेकिन इन सब के बीच एक नाम सामने आया, वो नाम है शाहजहां शेख का। वही शाहजहां शेख जिस पर पिछले साल ईडी की टीम पर हमला करवाने के आरोप लगे थे और अब इसी शाहजहां शेख पर बांग्लादेश से घुसपैठियों को भारत आने में मदद करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। বাংলাদেশ এখানে ওই শাহজাহানের ছাত্র শাহ এখানে এসেছে, তারপর এখানে ভোটার করেছে, ভোটার লিস্ট বানিয়েছে, খাদ্য সুরক্ষার কার্ড করেছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়, সবই কিছু পায়। शाहजहां, ये वो नाम है जो बंगाल के संदेश खाली में घुसपैठ के बीच अचानक सुर्खियों में आया। आरोप लगा कि शाहजहां एंड गैंग ही संदेश खाली में घुसपैठियों की मदद करता है। दावा किया गया कि मर्जीना बीबी और उनके पति अब्दुल गफूर का आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी शाहजहां और उसके साथियों ने बनवाए। संदेश खाली के एक स्थानीय नागरिक ने तो खुलकर शाहजहां का नाम लिया। বাংলাদেশ এখানে ওই শাহজাহানের ছাত্র শাহ এখানে এসেছে, তারপর এখানে ভোটার করেছে, ভোটার লিস্ট বানিয়েছে, খাদ্য সুরক্ষার কার্ড করেছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়, সবই কিছু পায়। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर शाहजहां का नाम लेने वाले इस आदमी ने दावा किया कि शाहजहां और उसके साथियों का एक पूरा नेटवर्क है जो घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनवाता है। ये वही शाहजहां है जो खुद कभी बांग्लादेश से आया था। ये वही शाहजहां है जो खुद कभी बांग्लादेश से बंगाल आया था। यही नहीं, पिछले साल जनवरी में संदेश खाली में ईडी के अफसरों पर जो हमला हुआ था उसका आरोप भी शाहजहां शेख पर ही लगा था। इसके बाद शाहजहां शेख लगातार चर्चा में रहा। शाहजहां शेख के तार टीएमसी से जुड़े हैं और इसीलिए आरोप लगा कि संदेश खाली में घुसपैठ के पीछे टीएमसी का हाथ है। कई स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बात की और कहा कि वो चाहते हैं कि घुसपैठिए भारत छोड़ें। ওই 4-5 ঘর আছে এখানে, আমাদের ভয় করে তো যাওয়ার জায়গা নেই। ওরা এসেছে, সরকারি সুযোগ সুবিধা সবকিছু করেছে, পার্টির দ্বারাই থেকে সবকিছু হয়েছে, এইটুকু জানি। আমরা চাইছি ওরা দেশের মানুষ দেশে ফিরে গেলে ভালো হয়। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर हैं। उनके धमकी भरे बयान आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच संदेश खाली से घुसपैठ का सच सामने आया। टीएमसी से जुड़े शाहजहां शेख का नाम उछला, आरोप लगा और बंगाल में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की पोल खुलनी शुरू हो गई। विरोधियों ने भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी डर रही हैं क्योंकि घुसपैठियों को शह देने वाली टीएमसी के रैकेट का भंडा फूट चुका है। यानी एक तरफ शाहजहां शेख की चर्चा हुई क्योंकि उसके तार घुसपैठियों और टीएमसी से जुड़े होने का दावा किया गया, और दूसरी तरफ विरोधियों ने भी टीएमसी पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसने बंगाल में एसआईआर पर जारी सियासी लड़ाई की आग में घी डालने का काम किया। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भ्रष्टाचार केस को लेकर के यह बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, जुडिशियल मेंबर वकील सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त थी, आपको बता दें कि जुडिशियल मेंबर वकील सीबीआई कोर्ट में पेश हुए हैं। पक्षकार मुजम्मिल की भी कोर्ट में पेशी हुई है। जज ने तीनों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई को वकील के घर से 86,05,000 रुपए मिले थे। जुडिशियल मेंबर की कार से 30 लाख रुपए मिले और पक्षकार मुजम्मिल ने हवाला से वकील को 5 लाख और बाकी की राशि करीब 5 लाख से ज्यादा की राशि दी। सीबीआई ने आरोपियों पर रिश्वत देकर फैसला देने का आरोप लगाया। सीबीआई के ट्रैप के दौरान अधिवक्ता सिसोदिया से मिले दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आईटी ट्रिब्यूनल से जुड़ी हुई। आईटी ट्रिब्यूनल भ्रष्टाचार मामले को लेकर बड़ी खबर है। सीबीआई को वकील के घर से 86 लाख से ज्यादा की रकम मिली है और इस पूरे मामले में जुडिशियल मेंबर वकील को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर। हितेंद्र, क्या है पूरा मामला, अभी क्या अपडेट आपके पास? जी हेमंत, ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एक ट्रिब्यूनल है, ये स्पेशल कोर्ट है
जिसमें कि जो इनकम टैक्स से जुड़े मामले जो है उनकी अपील की जाती है। तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा सीबीआई को अंदेशा था और इसी के तहत जो है ये कार्रवाई सीबीआई ने की है। एक तरह का ये ट्रैप है, जैसे एसीबी करती है या और दूसरी जो इस तरह की संस्थाएं हैं ईडी वगैरह, तो वो भी इस तरह की कार्रवाई करती है। तो सीबीआई ने जो ये टिप ऑफ पे जो है जुडिशियल मेंबर है सीता लक्ष्मी और वकील जो इस केस एक जो पक्षकार है मुजम्मिल, इनका केस लड़ रहे थे, तो उन्होंने राजेंद्र सिसोदिया जो है, ये 3 जने हैं जिनको गिरफ्तार करके जो है आज कोर्ट में लेकर गए थे, पेश किया था और तीनों को 3 दिन के रिमांड पर जो है भेज दिया गया है। और जो सीबीआई कोर्ट है उसके जज प्रवेंद्र पाल जो है उन्होंने जो है तीनों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। और जो आयु है इसके, उन्होंने 5 दिन का रिमांड मांगा था ताकि इनके और कनेक्शन और भी जो इस तरह के फैसले दिए गए हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल में, कहीं वो भी तो रिग्ड नहीं थे, वो भी तो कहीं पैसा देकर जो है सेटल नहीं किए गए थे। तो इसमें राजेंद्र सिसोदिया जो वकील हैं उनसे जो है तकरीबन 86 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल की जो सदस्य हैं, जो जुडिशियल मेंबर हैं सीता लक्ष्मी, वो एक तरह की जज होती हैं, तो उनको भी जो है उनके कार से 30 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा जो है मुजम्मिल ने हवाला से जो सिसोदिया जो वकील है उनको 5.5 लाख रुपए दिए थे, उसका भी जो है ब्यौरा मिला है। तो इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने जो है पैसे के दम पर जो है बिल्कुल हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा की एसआईआर प्रक्रिया ये साफ कहती है कि नाम में ही